नमस्कार, आप सबका स्वागत है क्लास शिक्षा में। हम इंटीजर्स की सीरीज़ कर रहे थे। हम लोगों ने इंटीजर्स में थ्योरीज़ कंप्लीट कर ली है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली। थ्योरी अप टू 6 क्लासेज हमने थ्योरीज़ कंप्लीट करी। उसके बाद 8 हमारा प्रैक्टिस सेट आज हो जाएगा। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट्स में, अगर इस चैप्टर में अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। वहाँ से आप अपनी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पूरी कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करिए, लोगों को हेल्प करिए। इस सब्जेक्ट मैथ्स को जिनको वीक पॉइंट मानते हैं उन सब का ये फियर ख़त्म हो जाए, आप उन तक का फॉरवर्ड करिए। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी ये लगेगा कि हाँ, मेरा जो काम है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, छोटा सा काम है, बस आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये कर रहा है -13 लेफ्ट साइड में दे रखा है और राइट साइड में क्या है आपका -8 माइनस ऑफ -2। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 + 2 डैट मीन्स -6। तो हमारा देखा जाए तो -6 बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें -13 को बड़ा बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि -4 प्लस ऑफ -2 डैट मीन्स अगर हमसे ये सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड तो प्लस माइनस क्या होता है आपका -2 डैट मीन्स इट इज़ -6। आपका लेफ्ट साइड हो गया और राइट साइड आपका 2 गिवन है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन -6। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। तो हमसे ये क्या पूछ रहा है, थर्ड वाला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर यानी कि पहले एक नेगेटिव नंबर ले लो, फिर इसका भी नेगेटिव ले लो, तो डैट मीन्स ये क्या आ जाएगा आपका 5, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछ रहा है कि नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात पूछ रहा है आपसे, तो ये ट्रू हो जाएगा। इफ़ a and b are two integers such that a is greater than b। ठीक है, आपसे फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ a and b are two integers such that a is greater than b। अगर a कोई बड़ा इंटीजर है ना, दो इंटीजर दे रखा है, तो a माइनस बी इज पॉजिटिव ऑलवेज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। क्यों? जैसे आप कोई एग्जांपल ले लो, जैसे a को आप मान लो 10, बड़ा लेना है, a ना हमेशा b से बड़ा रहना चाहिए। आप b को -5 ले लो, ठीक है, a बड़ा है, यानी कि a माइनस बी अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, a माइनस ऑफ -b, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, तो फोर्थ भी हम इसको टिक कर सकते हैं। अब फिफ्थ क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। बिल्कुल सही बात है, ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में दिखाया कि अगर हमारा कोई भी इंटीजर हम उसको डिफरेंस करें, प्लस करें और मल्टीप्लाई भी करें तो हमारा इंटीजर आएगा, बट डिवीजन के केस में नहीं आएगा। तो हमारा फर्स्ट हमारा फॉल्स है, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू है। ठीक है, अब उसके बाद हम इस पे आते हैं, अपने सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। सिक्स्थ पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है कि आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कोई मान लीजिए आप -5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको हम ऐड करने के बाद उस नंबर में आइडेंटिटी मिले, आइडेंटिटी हमारा 0 है। तो हमसे यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव, यानी कि इसका नेगेटिव -5 का जो नेगेटिव है, एडिटिव इनवर्स इसका, तो 5 आ रहा है ना, हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेवन्थ स्टेटमेंट हमसे क्या पूछ रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव आएगा, तो इस नेगेटिव ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, हम सिक्स्थ वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है।
सिक्स्थ ट्रू है, सिक्स्थ फॉल्स है, सेवेंथ ट्रू है। अब एट्थ करेंगे। एट्थ क्या कह रहे हैं हमसे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर, यानी कि हम नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, सबसे पहले तो नेगेटिव लो, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5 होगा। इज आंसर 0 होना चाहिए और 5 इज ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव दे रखा है, ये ट्रू है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का भी हमने कॉन्सेप्ट लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में, तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि एडिटिव इनवर्स हमने क्या देखा था, a प्लस माइनस ए, हमारा आंसर 0 होना चाहिए। तो जो ये वाला जो नंबर होता है उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, बिल्कुल सही है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर हम इन दोनों को वो करेंगे तो क्या आएगा, हमारा क्वेश्चन के हिसाब से कहना चाहिए नेगेटिव, बिल्कुल आएगा। तो देख लो, जैसे हम ये ले लेते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं 5, एक नेगेटिव लेते हैं -2, एक एक लेना है ना, तो -10, ये नेगेटिव आएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इज ए नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सही बात है। -5 इंटू -5 इंटू -5, माइनस हमेशा पेयर्स में कैंसिल होते हैं, एक बच रहा है तो ये नेगेटिव बना रहेगा, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑफ द टू इंटीजर्स इफ वन इज नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव। ऑफ द टू इंटीजर, थर्ड हमारा क्या कह रहा है, ऑफ द टू इंटीजर, हमारे पास दो इंटीजर्स है, एक नेगेटिव है, जैसे मान लेते एक नेगेटिव है, एंड देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव। अच्छा, ऑफ द टू इंटीजर्स इफ वन इज नेगेटिव देयर प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव। हमारा दूसरा नंबर क्या लेता है, दूसरा नंबर अगर हम -2 आए तो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर -2 इंटू 2 हो गया तो हमारा आंसर ये 4 आ जाएगा। तो ऑफ द टू इंटीजर्स इफ वन इज नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव, ये जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है, दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट आपका। ठीक है, उसके बाद फॉर ऑल नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ए, फॉर ऑल नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ए एंड बी, ए एंड ए मल्टीप्लाई बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर ए और बी। ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं हमारा ए अगर 2 है, बी हमारा 1 है, तो हमारा ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसमें क्या कह रहा है कि ए इंटू बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, अच्छा इंटू कह रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं कहाँ से सही है, ए इंटू बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर ए और बी। तो हमारा ए ये बराबर हो गया ना, ग्रेटर कहाँ हुआ, ए इंटू बी तो हमारा ए के बराबर हो गया, हमसे तो ऑलवेज ग्रेटर पूछ रहा है, ग्रेटर तो नहीं है भाई, बराबर भी आ रहा है। अगर आप ए को 1 लो, बी को 1 लो, मल्टीप्लाई करो तो आंसर भी 1 आएगा ना, यानी कि ए इंटू बी का प्रोडक्ट 1 है, ना तो वो 1 से बड़ा है, ना तो वो 1 से बड़ा है, वो तो 1 के बराबर है। हमें ग्रेटर, खाली ग्रेटर बोल रहा है ना, वो गलत हो जाएगा, इक्वल भी आ सकता है, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू दोनों मेंशन होता तो बात सही हो जाता। द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर मे बी 0, बिल्कुल नहीं, प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव कभी 0 नहीं हो सकते। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन 1, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू बी, नहीं फॉल्स है, ये हो सकता है। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर भाई सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी और ए इंटू बी, ये ट्रू है। ठीक है, हमारा ये आंसर ट्रू हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या पूछ रहा है कि 8 नेगेटिव इंटीजर्स है हमारे पास, यानी कि 8 नेगेटिव, ओके पेयर में है, इवन में है, कैंसिल हो जाएगा, तो सारे 8 नेगेटिव इंटीजर्स आपके फाइनली क्या आपको देंगे, आपको सारे क्या देंगे, पॉजिटिव भी देंगे। ठीक है, 8 कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड 1 पॉजिटिव है, एंड 1 पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। उसके बाद 21 नेगेटिव इंटीजर है, ओके 21 नेगेटिव से आपका एक नेगेटिव भी बच जाएगा जो कैंसिल नहीं होगा, और 3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो चाहे एक पॉजिटिव हो चाहे 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका साइन बताना है, तो हमारा आंसर नेगेटिव है। इसका जो फर्स्ट का आंसर रहेगा वो हमारा क्या था, पॉजिटिव रहेगा, ट्रू फॉल्स नहीं है, हमें साइंस बताने हैं। उसके बाद 199 नेगेटिव इंटीजर्स, ओके अगर हम थर्ड की बात करें तो 199 नेगेटिव मतलब 198 तक कैंसिल हो जाएगा, बट एक नेगेटिव आपका बचा रहेगा, एंड
10 पॉजिटिव है, यानी कि 1 पॉजिटिव मान ही लो, तो इसका आंसर भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइंस हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस हम बचे थे आरडीसीएम में पूरा कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है, तो हम धीरे धीरे उस टारगेट को पूरा करने वाले हैं। कुछ क्लासेस में, 1-2 क्लासेस में हमारा आरडीसीएम का पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लिए हुए, आप 6th के भी समझ सकते हैं, 7th के भी समझ सकते हैं, आप 8th के भी समझ सकते हैं, जो आपके हाई लेवल के लिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे भी फॉरवर्ड करिए, ताकि लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिले कि हाँ, यहाँ पे क्लासेस अच्छे से किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं कॉन्सेप्ट आपको ऐसा नहीं आ रहा होगा कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल समझ आ रहा है। हम इतना डीपली और इतने क्लैरिटी के साथ समझा रहे हैं, आपको कहीं पे ऐसी क्लासेस नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।